स्पेशल फोर्स एक ऐसा योद्धा जिन्हें देखकर दुश्मन थर थर कांपते हैं। स्पेशल फोर्स किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, जो अपने बल, बुद्धि और जज्बातों पर किसी भी मिशन को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। स्पेशल फोर्स की कई अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक नेवी सील है। यही वो यूएस का फोर्स है जिसने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुस के मारा था। आज की इस वीडियो में हम इन सभी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग को देखेंगे। पूरी ट्रेनिंग देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप भी बन सकते हैं अपने देश के सबसे ताकतवर रक्षक। एक स्पेशल फोर्स की जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। स्पेशल फोर्स बनने से पहले आपको अपने देश के लिए अपने हंसी और खुशी सब कुछ त्यागना होगा, तो ही आपकी माइंड ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह मोटिवेट रहेगा। एक स्पेशल फोर्स के लिए दुख सुख होता है और सुख दुख होता है। आपको दूसरे देश के लिए इंसान की तरह नहीं, हैवान की तरह बनना होगा। ट्रेनिंग से पहले कुछ बातें जान ले। आप स्पेशल फोर्स बनने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए, आपकी गोल पैसा नहीं, देश है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्यार होना चाहिए तो वो है आपकी देश। ट्रेनिंग के वक्त कोच आप पर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस डालेगा और आपकी हौसले को तोड़ने की कोशिश करेगा। कोच आपको तब तक रिजेक्ट नहीं करेगा जब तक आप खुद से न हार जाओ। ट्रेनिंग के वक्त आप ये मत सोचिए कि आपको टारगेट पूरा करना है, आप ये सोचिए कि आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करना है। इस दौरान अगर आपको 4 घंटे के लिए भी सोने को मिलता है तो आपको खुद को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को 3 घंटे ही सोने को मिलता है। अब आइए ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। वाटर चैलेंज, ये ट्रेनिंग खासकर नेवी सील स्पेशल फोर्स के लिए है। यहाँ पर आपको बर्फ जैसे ठंडे पानी में सिर्फ 10 मिनट में 457 मीटर तक स्विम करना होगा, और वो भी बिना रेस्ट लिए। उसके बाद आपको उल्टा स्विम करना होगा, फिर उसके बाद आपको एक साइड से स्विमिंग करना होगा, कुछ इस तरह। उसके बाद आपको हाथ बांधकर स्विम करना होगा। उसके बाद 30 किलो वजनी बैग के साथ 25 मीटर तक स्विम करना होगा। इस ट्रेनिंग से आपको ये सीखने को मिलेगा, जब आपका दोस्त पानी में जख्मी होगा तब आप अपने दोस्त को इस ट्रेनिंग के माध्यम से बचा सकते हैं। उसके बाद आपको पानी के भीतर बिना सांस लिए 25 मीटर तक स्विम करना होगा। उसके बाद पानी में कूदना सिखाएगा। उसके बाद दुश्मन आपको पानी में डुबाएगा और आपको खुद को बचाना है और दुश्मन को पकड़ना है। उसके बाद आपको 3 किलो का डंबल लेकर पानी में कूदना है और पानी की सतह को छूकर ऊपर सांस लेना है, और इसी तरह पानी में 10 बार पुलअप्स करना है। उसके बाद आपकी हाथ और पांव को बांधकर पानी में डाल देगा और आपको 9 फुट गहरी पानी की सतह को छूकर 20 बार ऊपर नीचे करना है, और वो भी 5 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको पानी में ऑक्सीजन के साथ धकेल देगा और दुश्मन आपकी ऑक्सीजन पाइप को काट कर चला जाएगा। उसके बाद आपको बिना सांस लिए कैसे भी करके ऑक्सीजन पाइप को ठीक करना है, या फिर पाइप की कटे हुए जगह को अपने मुंह में लेना है, जिससे आप सांस ले सके। ये ट्रेनिंग इसलिए करवाया जाता है, जब आप अंडर वाटर मिशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त अगर ऑक्सीजन पाइप प्रेशर की वजह से फट जाता है, तब आपको इस ट्रेनिंग को यूज करना है। अभी तक आपने जो ट्रेनिंग देखा वो सब कुछ भी नहीं है, असली मजा तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको ना ही मौत नसीब होगा और ना ही चैन की सांसें। यहाँ पर आपको 12 फीट गहरे बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतार दिया जाएगा और ट्रेनर आपको पानी में डुबाएगा, आपको सांस लेने के लिए तरपाएगा और आपको सिर्फ जिंदा रहने लायक ही सांस लेने देगा। इसे देखकर आपको लग रहा है कि आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्रेनिंग से ये पता चलता है कि आप पानी के अंदर एक्सट्रीम स्ट्रेस झेल सकते हैं या नहीं, और आपको इस कंडीशन में हार नहीं मानना है, वरना यहाँ पर हार मानने का मतलब है अपने सपनों पर पानी फेरना। उसके बाद आपकी हाथ और पाँव को बांधकर फिर से पानी में फेंक देगा और फिर से आपको पानी में सांस के लिए तरपाएगा। इस बार आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी शरीर आपका साथ नहीं छोड़ देता। इस ट्रेनिंग का मकसद है आपके अंदर से डर को हटाना, लेकिन फिर भी आपको डर और सांस की कमी की वजह से आपकी दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपको तुरंत मेडिकल टीम इमरजेंसी रूम में ले जाएगा। भले ही शरीर ने साथ देना छोड़ दिया है, लेकिन इस बंदे की दिमाग ने हार नहीं माना है। मैंने हार नहीं मानी है। मुझसे पूछा गया कि क्या तुम क्विट करना चाहते हो, मैंने कहा कि मैं वही एक्सरसाइज उसी जोश के साथ दोबारा करूंगा। फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग में आपकी बॉडी की मसल को ट्रेन करेगा, जिसमें आपको 1 माइल तक रनिंग करना होगा और 100 पुलअप्स, 200 पुशअप्स, 300 एयर स्क्वाट्स, 100 बर्पीज, 100 माउंटेन क्लाइंबर और 100 सीटअप। ये सभी ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है जो आपकी बॉडी की पूरी पावर निचोड़ लेगा, परंतु आपको हार नहीं मानना है। ये तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग है, अभी तो मेंटल ट्रेनिंग बाकी है। यहाँ पर आपको 1.18 किलोमीटर के इस सर्किट का 3 राउंड लगाना होगा। हर राउंड में अलग अलग वजन के साथ चलना होगा। हर कमांडो के पास हर वक्त अपना 30 किलो का बैटल लोड और 7 किलो का हथियार लेकर चलता है, और इस वजन को बढ़ाने के लिए पहले राउंड में 20 केजी का जड़ी कैन, उसके बाद दूसरे राउंड में 60 से 85
85 किलो के ट्रक के टायर। उसके बाद तीसरे राउंड में 30 से 80 किलो की लकड़ी की लट्ठा। आपके पास हर राउंड को पूरा करने के लिए 1 घंटे का समय है। ज्यादा लंबा ब्रेक लेने से आपकी आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो सकती है और ज्यादा तेज चलने से आपकी शरीर जवाब दे सकता है, इसलिए आप मीडियम स्पीड पर चलते रहिएगा। टायरों को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। टायरों का वजन भारी नहीं बल्कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिससे आपको लगेगा कि अब छोड़ दूं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। उसके बाद तीसरी राउंड में 80 किलो का लट्ठा लेकर चलना होगा। 80 किलो के लट्ठा को 2 लोग ही उठा सकता है, परंतु आपको यहाँ पर अकेले उठाकर चलना होगा। लकड़ी की लट्ठा आपकी थकान और भी ज्यादा बढ़ा देगा और भूख प्यास के मारे आपके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सब आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, परंतु असल में ये सभी आपकी दिमाग को चेक करने के लिए किया जाता है कि आपकी दिमाग मेंटल प्रेशर को कितना ज्यादा सह सकता है। और इस कंडीशन में आपको दिमाग से हार नहीं मानना है, वरना आप दिमाग से हार मान गए तो फिर शरीर तो वही करेगा जो आपका दिमाग कहेगा। उसके बाद आपकी पीठ पर 270 किलो का ट्रैक्टर टायर डालकर पुशअप करवाएगा। उसके बाद दोनों हाथों पर चलना होगा। उसके बाद एक इंसान को उठाकर चलना होगा। इस ट्रेनिंग से आप अपने दोस्त को बचा सकते हैं। अब बारी है कीचड़ में ट्रेनिंग करने की। यहाँ पर आपको बदबूदार कीचड़ में लेटकर चलना होगा। ये कीचड़ आपकी पूरी शरीर में लगना चाहिए, यहाँ तक कि आपकी मुंह में भी डाल देगा। उसके बाद आपकी पूरी टीम कीचड़ वाले खेत में एक लकड़ी की लट्ठा को लेटकर पुश करेगा। उसके बाद उल्टा लेटकर आगे चलना है। उसके बाद अपने दोस्तों को लेकर चलना है। उसके बाद 80 किलो के लट्ठा को उठाकर चलना है। उसके बाद लट्ठा को हाथ में लेकर सिटअप करना है और यही से खत्म होता है कीचड़ की ट्रेनिंग। अब बारी है माउंट क्लाइंबिंग की। यहाँ पर आपको 60 फीट ऊंची पहाड़ी पर 60 सेकंड में रस्सी के द्वारा चढ़ाई करना होगा। 60 सेकंड में चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के चढ़ाई करिएगा। अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। उसके बाद 110 किलो का बोर्ड आपके टीम के सिर पर डाल देगा और आपके ऊपर 70 से 80 किलो के ट्रेनर बोर्ड पर बैठकर आपको बैलगाड़ी की तरह दौड़ाएगा। बोर्ड को संभालना कोई आसान काम नहीं है। एक तो इसकी वजन भारी और ऊपर से गंजे सिर पर संभालना, शरीर थर थर कांपने लगता है। कुछ लोग तो अपनी अंतिम सांसें तक चले जाते हैं, लेकिन वो अपने सपनों को याद करता है और फिर से उठता है। उसके बाद आपको समुद्र की तेज लहर में बोट चलाना सिखाएगा। ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आपकी शरीर की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको 1.5 किलोमीटर की इस टास्क को पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 10 किलो का बैग और अपना हथियार लेकर दौड़ना है। सबसे पहले आपको इस झूले से लटक कर उस पार जाना है। फेल होने पर रिट्राई करिएगा, हार मत मानिएगा। उसके बाद आपको इस दीवार पर चढ़कर आगे जाना है। उसके बाद एक जंप लगाना है। उसके बाद 2 रस्सी पर चलना होगा। उसके बाद रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलना होगा। उसके बाद आपको रस्सी पर बंदर की तरह लटक कर चलना होगा। उसके बाद आपको एक और झूले से ऊंचाई पर से नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12 फीट की ऊंचाई पर सीढ़ी पर चलना है। उसके बाद सीढ़ी के नीचे लटक कर चलना है। उसके बाद आपको सांप की तरह अपने हाथ और सीने के बल एक बिल से निकलना होगा। उसके बाद आपको एक रस्सी से बनी जाल पर चढ़ाई करके उतरना होगा। उसके बाद आपको एक पाइप से बनी सीढ़ी पर चढ़ना होगा। उसके बाद एक रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलना होगा। रस्सी पर बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। इन सभी टास्क को पूरा करने के बाद अब आप थक चुके होंगे और आपको आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना है। अगली टास्क में आपको इस सीढ़ी पर चढ़ाई करना होगा। उसके बाद आपको एक रस्सी पर चलना होगा। उसके बाद आपको फिर से एक बिल से निकलना होगा। उसके बाद आपको फिनिश लाइन तक पहुंचकर अपना रिपोर्ट देना है कि आपने इस टास्क को पूरा कर लिया है। फिनिश लाइन तक कुछ लोग पहुंच पाते हैं, आधे से ज्यादा लोग बीच टास्क में ही हार मान लेते हैं, परंतु आपको हार नहीं मानना है। एडवर्स सिचुएशन। जब दुश्मन हमें बंदी बना लेता है तो हमें दुश्मन बहुत कठोर सजा देता है, जिसे हम सह नहीं पाते हैं। इसी बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने इस ट्रेनिंग को लागू किया है, जिसमें आपको भूखे प्यासे आपकी हाथ, पाँव और आंख पर पट्टी बांधकर आपको धूप में सुखाएगा और आपको पानी के लिए धूप में तरसाएगा। उसके बाद आपकी कपड़े उतारकर धूप में सुखाएगा। इन सभी ट्रेनिंग से आप दुश्मन की कड़ी से कड़ी सजा को भी सह सकते हैं। स्नेक ट्रेनिंग। स्नेक ट्रेनिंग में आपको सांप, बिच्छू और छिपकली जैसे जीव को खाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले सांप को पकड़ना सिखाएगा। उसके बाद आपको सांप की गर्दन काटकर खून पिलाएगा। उसके बाद आपके नीचे कुछ सांप को रख दिया जाएगा और आपको अपने दांत से उन सांपों को मारना है। उसके बाद सांप की छाले और जहर को निकालकर उसे आग में पकाकर खाना है। इसके अलावा आपको बिच्छू और जिंदा छिपकली को चबाकर खाना है। ये ट्रेनिंग आपको भले ही बहुत ही घिनौना लगता हो, परंतु ये ट्रेनिंग इसलिए करवाया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर आप किसी भी चीज़ को अपना खाना बना सकते हैं। आयरन कमांडो ट्रेनिंग। आयरन कमांडो ट्रेनिंग खासकर चीन, जापान, ताइवान, यूएसए, इजराइल और कुर्दिस्तान में होता है। आयरन ट्रेनिंग का मतलब है आपकी शरीर को लोहे की तरह मजबूत बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको इन पत्थरों पर अपनी कौनी के बल चलना होगा।
उसके बाद आपको अपने सीने के बल चलना होगा। उसके बाद आपको उल्टा लेटकर चलना होगा। उसके बाद आपको इन पत्थरों पर घसीटेगा। उसके बाद आपको अपने दोस्तों को लेकर चलना है। इस दौरान आपको काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी बॉडी में खरोच आ जाएगा और आपकी कौनी फूट जाएगा। इन सभी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आपके ऊपर नमक वाला पानी डालेगा और जहाँ पर खरोच लगा होगा वहाँ पर काफ़ी दर्द होगा, परंतु आपको हार नहीं मानना है। इन सभी ट्रेनिंग से आपको दो फायदा मिलेगा, एक आपकी स्किन स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा चाहे नीचे बंजर जमीन हो या पत्थर, आप किसी भी हालात में वहाँ पर लेट कर चल सकते हैं। उसके बाद आपकी पाँव की स्किन मजबूत करने के लिए आपको कांटे वाले तार पर चलाएगा। उसके बाद आपकी स्किन को लोहे की तरह मजबूत करने के लिए आपकी पूरी शरीर पर तरातर लाठी बजवाएगा। उसके बाद आपकी हाथ को मजबूत करने के लिए आपकी हाथ पर कुछ ईंट को रखकर हथौड़े से फोड़ेगा। उसके बाद आपकी पेट को मजबूत करने के लिए आपकी पेट पर कुछ ईंट को रखकर हथौड़े से फोड़ेगा। उसके बाद आपको नुकीले कील पर लेटाएगा और ऊपर से पत्थर को फोड़ेगा। उसके बाद आपकी गले पर 3 भाले को रखकर आपकी पीठ पर 3 ईंट को फोड़ेगा। उसके बाद आपकी पेट की स्किन चेक करने के लिए आपकी पेट पर कुछ चाकू गिराएगा। अब आपकी पीठ की स्किन चेक करने के लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से चेक करेगा। यहाँ पर आपको तेज धार वाले तलवार पर लेटा देगा और ऊपर से पत्थर को फोड़ेगा और आपकी स्किन पर खरोच तक नहीं आएगा। इन सभी ट्रेनिंग से आपकी स्किन लोहे की तरह मजबूत बन जाएगा, जिससे चाहे तो आप अपने गले से लोहे की छड़ी को भी मोड़ सकते हैं। अब आपकी सिर को लोहा लाट बनाने के लिए आपकी सिर पर ईंट को फोड़ेगा। उसके बाद सिर के दोनों तरफ ईंट को फोड़ेगा। अब आपकी सिर लोहे की तरह मजबूत बन चुका है, जिनसे आप चाहे तो कांच के बोतल से लेकर पत्थर को भी फोड़ सकते हैं। अब आपको आग से खेलना सिखाएगा। यहाँ पर आपको 2 रस्सी में आग लगाकर चारों तरफ नचाना है। उसके बाद आग लगी रिंग में से जंप करना है। उसके बाद आग लगी पत्थर को अपने सिर से फोड़ना है। इन सभी ट्रेनिंग से बनता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली आयरन कमांडो। अब आपको हाथ से लड़ना सिखाएगा। उसके बाद हथियार से लड़ना सिखाएगा। उसके बाद आपको गन, राइफल, बॉम्ब और टैंक चलाना सिखाएगा। अब बारी है स्काई डाइविंग की। स्काई डाइविंग में कई लोग ऊंचाई से नीचे देखने पर डर जाते हैं, परंतु आपको यहाँ पर दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। प्लेन से कूदते समय आपको अपने आप से ये कहना है कि मैं यहाँ से कूदूंगा और मैं पैराशूट खोलूंगा तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, और जब मुझे कुछ होगा ही नहीं तो मेरे अंदर डर किस बात की है। अपने अंदर की डर को निकालो और चलो कूदते हैं। अब आपकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। अब आप मरून बैलेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब आपको एक शीशे की गिलास में शराब डालकर पीने के लिए दिया जाएगा और आपको शराब पीने के बाद गिलास में बाइट करके शीशे को पाउडर की तरह चबाकर निकल देना है। दरअसल ये एक रिवाज है। कांच को चबाने से ये कंफर्म हो जाता है कि आप एक नॉर्मल इंसान से बन चुके हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। अब आप पूरी तरह जान चुके हैं कि स्पेशल फोर्स की जीवन कितना कठिन होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे देश के जवान बॉर्डर पर अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो ड्यूटी नहीं, अपने देश के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। अगर उन्हें पैसों से प्यार होता तो कोई पैसों के लिए इतना दर्द नहीं सहता है। उन्हें अपने देश से प्यार है, इसलिए वो किसी भी दर्द को सहने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी हालात और मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी चीज को खाने के लिए तैयार रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक स्पेशल फोर्स की फैमिली रिलेशनशिप अधूरे बंधन की तरह होता है। आप शादीशुदा होने के बाद भी ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी मिशन क्या है, कुछ भी आप शेयर नहीं कर पाएंगे। ये सब इसलिए इतना सीक्रेटली रखा जाता है क्योंकि सरकार ये नहीं चाहता कि उनकी प्राइवेसी कहीं से लीक हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।